भारत में बैठी कंपनियों की टैरिफ से जो उनको एक कहिए कि बुखार आ गया था, वो अब धीरे-धीरे उतरना शुरू हुआ ही था कि मेक्सिको से नया झटका लग गया। जी हाँ, आज मेक्सिको ने कहा है कि उसके देश में आने वाले उत्पादों पर 2 गुना तक टैरिफ लगाया जा सकता है और ये टैरिफ उन पर लगेगा, जिनके साथ मेक्सिको की कोई ट्रेड डील नहीं है। भारत के ऑटो बाजार और फार्मा बाजार को इस खबर की सबसे ज्यादा चोट पहुंची है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल भारत से मेक्सिको को करीब 1 लाख कारें जाती हैं। सर, क्या प्रस्ताव है? कहां कितने टैरिफ लगाने की बात कही गई है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यवस्था शुरू की वो धीमे धीमे फैलने लगी और सबसे पहले मैक्सिको ने शुरू किया। मैक्सिको ने कहा है कि जिन देशों के साथ उनका एफटीए नहीं है या व्यापार समझौता नहीं है, उन देशों पर वो टैरिफ को दोगुना करेंगे। और इसमें भारत के जो 2 सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल और फार्मा, इनको सबसे बड़ा झटका लगेगा। जो नया प्रावधान मैक्सिको संकेत दे रहा है और जिस पर सरकार के पास ऑटो और फार्मा कंपनियां अपना दुख लेके पहुंची हैं, उस हिसाब से पैसेंजर वाहन पे टैरिफ 20 से 50% बढ़ेगा, टू व्हीलर्स पर 15 से 35% बढ़ेगा, ऑटो कंपोनेंट्स पर जो 1% से कम है वो 10 से 50% तक जा सकता है। फार्मा पर अभी 0% है, लेकिन मार्केट आने वाले समय में बढ़ सकता है। और ये औसत टैरिफ जो 16% है मैक्सिको में, उसे बढ़ाकर 33.8% पर ले जाएंगे। भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर इसका बड़ा असर होगा। भारत मैक्सिको का पांचवा सबसे बड़ा कार बायर है मैक्सिको के लिए। करीब $1.99 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। मैक्सिको में 15 लाख कारें सालाना बिकती हैं भारत की तरफ से, उसमें 64% इम्पोर्टेड हैं, जो कई भारतीय कंपनियों के प्लांट भी वहाँ लगे हुए हैं। फार्मा सेक्टर में भी बड़ा स्टेक है भारत का। 35% दवाएं मैक्सिको अपनी जरूरत की भारत से आयात करता है। लैटिन अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। और मैक्सिको की खास बात है कि मैक्सिको में सरकार बड़े पैमाने पर दवा खरीदती है, क्योंकि सरकार चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ये भारत की कंपनियों के लिए नई चुनौती है। मैक्सिको स्ट्रेटजिकली यूएस एमसीए जो रीजनल ट्रेड डील है, उससे अमेरिका में जाने का रास्ता भी है। तो अभी सरकार ने मैक्सिको के साथ इस तरह की कोई बातचीत शुरू नहीं की है, लेकिन कंपनियां दबाव में हैं, कंपनियां प्रेशर में हैं, क्योंकि वो मैक्सिको में उन्हें आने वाले समय में शिफ्ट होने की नौबत आ सकती है। उस बात के संकेत हैं कि कई कंपनियां ऐसी परिस्थितियों में मैक्सिको के टैरिफ बचने के लिए वहां अपनी इकाइयां लगा सकते हैं। तो सर, भारत के अगर अलग-अलग सेक्टर्स पर असर समझा जाए तो कहां कितनी चोट पड़ने की आशंका है? फार्मा पे सबसे ज़्यादा असर है, क्योंकि फार्मा पे 35% के आसपास का इंपोर्ट है फार्मा के लिए। ऑटो दूसरा सबसे बड़ा है जहां पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ऑटो मैक्सिको का बड़ा हब है। इस वजह से ये 2 ऐसे सेक्टर हैं, और इसलिए इनका असर आने वाले दिनों में आपको स्टॉक मार्केट पे भी दिखाई देगा इन कंपनियों का। क्योंकि कंपनियों को अगर मैक्सिको का बाजार हासिल करना और अमेरिका के बाजार में अपना प्रवेश रखना है, तो उन्हें वहाँ लोकल में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी।